बीना जिस गली से गुजरती उस गली के लड़के उसके दीवाने हो जाते और इस मोहल्ले का जो सेठ था वो बीना के चक्कर में पागल हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये एक परदेसी की है। हर स्टोरी का मकसद सिर्फ किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, आपको कोई ना कोई सबक देना होता है। स्टोरी को मुकम्मल सुना करें, उसके बाद अपनी राय दिया करें। बशीर नामी शख्स जो कि मेहनत मजदूरी करता था और उसके बाद उसने कोई जोड़ तोड़ किया, घर वालों से कुछ पैसे कुछ जेवर बेचा और सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब वो टाइल पत्थर का काम करने लगा। अब अच्छी इनकम आ जाती थी और आज आके उसने अपने घर वालों को कहा कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। साथ वाले गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम बीना था। बीना इतनी खूबसूरत थी, कहते हैं कि जिस शख्स की एक नज़र उसके ऊपर पड़ जाए ना तो वो दोबारा पलट कर उसको लाजमी देखता था और उसकी अदाएं दिखाने में तो वो माहिर थी और लड़कों को तो ऐसे शिकार बनाती थी जैसे बारिश में चिड़िया जो है वो उकाब का शिकार बनती है कि वो उड़ भी नहीं सकती और उकाब उसको आके ले जाता है। अब बीना ने अपने मोहल्ले के अंदर बहुत से लड़कों को शिकार बना रखा था और उसकी आदत थी कि जिसको जब तक दिल चाहा इस्तेमाल किया उसके बाद उसको पत्ता साफ। अब इस लड़के के घर वालों ने लड़की देखी, लड़की इंतहा की खूबसूरत थी और लड़की के वालिदैन जो थे वो इसकी इन हरकतों की वजह से बड़े परेशान थे। उन्होंने देखा कि लड़का अच्छी इनकम कमाता है तो चलें इधर बीना की शादी कर देते हैं। लेकिन बीना के जो ख्वाब थे वो बहुत बड़े थे। बीना सोचती थी कोई शहजादा आएगा घोड़ों पर गाड़ियों पर जो इसकी बारात लेकर जाएगा, इसको डोली में बिठा कर, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस लड़के से शादी हुई और शादी के पहले ही महीने में बीना ने उसके माँ बाप से लड़ाई की और उसको कहा कि हम इनसे अलहदा रहेंगे। लड़के ने साथ वाले गांव के अंदर ही एक मकान लिया किराए पर, वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब जिस गांव के अंदर लड़के ने मकान लिया वहाँ रहना शुरू किया, वहाँ पर इस लड़की की एक सहेली भी रहती थी, वो भी इसी कैटेगरी की थी। तो उसी ने इसे कहा था कि तुम इस गांव में आ जाओ, यहाँ पर ठीक है। अब इस गांव के अंदर एक चौधरी रहता था, सेठ आदमी था, आड़ती था, बड़ा पैसे वाला, लेकिन उसकी आंखें भी ख़राब थीं। वो भी हमेशा किसी न किसी लड़की के चक्कर में रहता था। अब बीना जैसी वहाँ पर सेट हुई, उसके बाद चंद दिन गुजरे तो बीना बाहर निकली है और बीना की वो टिमटिमाती आंखें, आंखों के इशारे और लबों पर मुस्कुराहट, हाथ में दुपट्टे का पल्लू ऐसे घुमाते हुए गुजरना। वो एक गली में से गुजर रही है तो सामने वो सेठ जो है वो अपने घर से निकल रहा है। बड़ी सी कोठी है, बीना को भी वो कोठी बहुत पसंद आई। तो जैसे ही वो सेठ निकल रहा उसकी नज़र बीना पे पड़ी तो बीना ने ऐसे घूम कर जैसे उसके सामने पल्लू घुमाया तो वो सेठ इसके ऊपर लट्टू ही हो गया। अब बीना भी देख रही थी उसकी आंखों में और वो बीना की आंखों में, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे थे कि क्या चाहते हैं। अब बीना वहाँ से गुजरी है तो सेठ ने पूछा कि आप इस गांव में नए आए हैं? तो बीना ने कहा जी हाँ, हम नए आए हैं। तो सेठ वहाँ पर खड़ा और बीना उसको कहती है कि बीना भी चालाक थी। बीना कहती आपके इस गांव के अंदर कोई पीसीओ नहीं है, टेलीफोन नहीं है? सेठ कहता टेलीफोन तो है, वो अगले मोहल्ले में है, तो आपको टेलीफोन की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो बीना ने उसे कहा कि मेरे शौहर जो है वो सऊदीया में होते हैं तो मुझे उनको टेलीफोन करना होगा तो इसलिए पीसीओ का पूछ रही हूँ। तो सेठ कहता कि आपको पीसीओ के ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, ये हमारा टेलीफोन आपकी खिदमत में हाजिर है। ये उन दिनों की बात है जब टेलीफोन ज़्यादा आम नहीं होते थे, पूरे गांव के अंदर एक या दो लोगों के पास होता था, पीसीओ चलते थे। अब बीना जो है उसके पास जाके खड़ी होगी, उससे बातें करने लगी। कहती सेठ जी आप भी क्या कहेंगे कि नए नए आए हैं और आते ही यहाँ पर फरमाइशें करनी शुरू कर दी। सेठ कहता नहीं नहीं, आपका अपना घर है, आए आपको ठंडा पानी पिलाते हैं। सेठ उसको अपने घर में ले गया। सेठ की बीवी जो थी वो पहले फौत हो चुकी थी, सेठ समझे कि रंडा था। अब सेठ के जो बच्चे थे वो शहर में पढ़ रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ होते नहीं थे। बेडरूम में ले गया बीना को, वहाँ जाकर बीना उसका बेडरूम देखकर बड़ी हैरान हुई और बड़ी उसके दिल में हसरतें फूटी कि काश वो भी इस तरह के घर में रह सकती कभी। और उसके वो स्प्रिंगों वाले गद्दे के ऊपर बैठकर बीना का उछलना, सेठ जो था उसकी अदाएँ देखकर बड़ा परेशान होता जा रहा था। अब सारी बातचीत हुई, बीना ने कहा चलें ठीक है, मेरे शौहर ने परसों जाना है तो उसके बाद फिर जब मैंने फ़ोन करना होगा तो मैं आपकी तरफ आ जाया करूँगी। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ वहाँ से बाहर निकल रहा था, गाड़ी के ऊपर गाड़ी निकाली है, बीना को कहता मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ तो आपका घर तो इसी तरफ है तो चलें आपको उतार देता हूँ। सेठ उसको लेकर उसके घर चला गया। जैसे ही उनके घर पहुँचा तो घर में जाकर बीना ने कहा आप आ जाएँ अंदर। अंदर गए, सेठ ने उसके शौहर से पूछा आप किधर होते हैं? उन्होंने बताया सऊदीया में फ़लाँ जगह पे होता हूँ। बशीर जो था, अब बशीर बता रहा है कि मैंने परसों जाना है। तो सेठ ने पूछा फ़्लाइट कहाँ से है? लाहौर से है। उन्होंने कहा जी हाँ लाहौर से है। तो सेठ ने कहा कि किस तारीख को? फ़लाँ तारीख को। सेठ ने बड़ा उंगलियों के ऊपर हिसाब लगाया। हिसाब लगाने के बाद कहता कि इसी तारीख को तो मैंने भी लाहौर जाना है, मुझे काम है, तो आप मेरे साथ ही चले जाना। अब वो बंदा कहता कि ठीक है।
मुझे महंगी टैक्सी करवाने की क्या ज़रूरत है, इनके साथ जाऊँगा, चलो आराम से चले जाएंगे। अब सेठ ने टाइम दे दिया। इधर बीना जो थी उसके ससुराल वालों के साथ बनती नहीं थी, उन्होंने किसी ने आना नहीं था इनके साथ, और बीना अगर अकेली जाती तो हो सकता है उसका शौहर उसके ऊपर शक करता। अब बीना ने क्या किया कि अपनी उस सहेली को जो इसी गांव में ब्याही हुई थी, जिसके लक्षण बीना जैसी थे, उसको तैयार किया। ये और बीना जो है वो दोनों तैयार हुई हैं, चौधरी की गाड़ी में बैठी हैं पिछली सीट पर। चौधरी ने भी शीशा घुमाया और बीना के चेहरे की तरफ फोकस कर दिया। अब वो पीछे देखने की बजाय शीशे में जब देखता तो उसको बीना नज़र आती पूरे रास्ते। और लाहौर में एयरपोर्ट पर उसके शौहर को उतारा। उसका शौहर सादा आदमी था, बशीर। उसको कोई समझ ना आई कि यहाँ पर क्या चक्कर है, ये जो टैक्सी के पैसे सेठ लगा रहा है, ये जो उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहा है, इसके पैसे वो कहाँ से वसूलेगा। सेठ ने तो उसकी बीवी में से निकालने थे ना। अब उसकी बीवी जैसे ही एयरपोर्ट से वापस निकली है तो सेठ उसके साथ रंगरलियाँ मनाना चाहता था। सेठ ने अपना एक दोस्त का मकान उसको दिखाया वहाँ पर कि हम वहाँ चलते हैं, कुछ देर वहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अब उस मकान पर पहुँचे हैं तो सेठ की बदकिस्मती कि उस मकान पर जो शख्स रहता था, जिसका वो घर था, उसके बीवी बच्चे वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने आए हुए थे। अब सेठ ने वहाँ से बेडरूम में थोड़ी देर बैठे हैं, बीना को गले लगाया है, उसके हाथों पर हाथ मारे हैं और उसके बाद कहा कि चलें फिर आप घर पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। वहाँ से ये लोग कुछ खाना खाने के बाद निकल पड़े हैं, गांव पहुँचे हैं। गांव पहुँचने के बाद शाम हो गई है, बीना अपने घर चली गई। चौधरी उधर सारी रात करवटें बदलता रहा कि कब सुबह हो। सुबह हुई, बीना ने अच्छे खुले दामन वाला जो बड़ा सा गले वाला कपड़ा कमीज़ था वो पहना और सुर्खी पाउडर लगाया, बनाव श्रृंगार किया और उसी तरह से अपने दुपट्टे का पल्लू हाथ में पकड़ा और उसको घुमाते हुए चल पड़ी गांव में से। अब जब गांव के औरतों ने देखा कि बीना चौधरी के मकान की तरफ जा रही है और चौधरी इनको छोड़ के भी आया था, तो सबको पता था चौधरी ठरकी है। अब औरतें बातें करने लगी। बीना उसके घर गई, चौधरी के घर में जाके कहती कि मैंने अपने शौहर को फ़ोन करना है। चौधरी कहता उसका फ़ोन पता नहीं कब आएगा, तुम इंतज़ार करो कि लाओ नंबर इधर से मिलाते हैं, उससे बात करते हैं। उससे बात हुई। बात होने के बाद जब बीना ने उसके चौधरी साहब के हाथ के ऊपर हाथ मारा और उसे कहा चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी ने भी ऊपर से दूसरा हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा और उसके हाथ को दबाया और कहा कि इतनी जल्दी जान छुड़ा ली, एक पल में हमारे हुए और एक पल में हमसे पराई भी हो रहे हैं आप। तो दोनों के दरमियान वहाँ पर नज़दीकी बढ़ी है और इन दोनों ने वो अपने जो लक्षण थे पूरे किए, वो जो नजायज़ तल्लुकात जिनको कहते हैं, करने के बाद बीना जो है वहीं से नहा धो के 1-1.5 घंटे के बाद निकली और निकल कर अपने घर जा रही है। इलाके की औरतें बातें कर रही, लेकिन बीना को किसी की कोई परवाह नहीं थी। बीना के दिमाग में तो ये था कि जो औरत बात करेगी उसी का शौहर फंसाऊंगी और फिर उसको बताऊंगी कि तुम्हारे शौहर के क्या लक्षण हैं। अब बीना घर चली गई। चौधरी के साथ उसकी काफ़ी अरसा बातचीत चलती रही। बीना जब भी चौधरी के पास जाती उसको कोई ना कोई फरमाइश करती और एक दिन कहती चौधरी तू कितना नदीदा है। चौधरी कहता क्या हुआ, तुझे नज़र नहीं आता मेरा गला खाली है, मैं तुमसे जब भी मिलने आती हूँ मेरे गले में कोई हार नहीं, कोई शय नहीं। चौधरी ने देखा। चौधरी कहता अच्छा चलो करते हैं कुछ। अब चौधरी ने दिल ही दिल में सोचा कि इसको सरप्राइज़ दूंगा। चौधरी उसी दिन शाम को शहर गया। शहर से एक महंगा सोने का सेट ख़रीदा और ख़रीद कर घर ला के रख लिया। बीना अगले दिन चौधरी से मिलने गई तो चौधरी ने कमरे की लाइट बंद की और बीना से कहा कि आंखें बंद करो। बीना ने आंखें बंद की। चौधरी ने वो हार उठाया और बीना के गले में पहनाकर उसे कहा कि आंखें खोलो। जैसे आंखें खोली और लाइट जलाई तो बीना शीशे में देखकर हैरान हो गई कि लाखों की मालियत का सोने का हार जो है चौधरी ने उसको दे दिया है। अब यहाँ पर फिर इनके दरमियान वो मामला जो थे डेली बेसिस पे चल रहे थे। बीना चौधरी को अच्छे से लूट कर खा रही थी। अब एक टाइम आया कि बीना का दिल चौधरी से भर चुका था। बीना जो थी ना उसके भी अपनी रंगरलियाँ थी। जब तक उसका दिल करता तब तक वो किसी के साथ तल्लुकात रखती थी। जब उसका दिल नहीं किया तो उसके बाद वो उसको कहती थी तू कौन मैं कौन। अब चौधरी से दिल भर चुका था, लेकिन चौधरी जो था वो गांव के अंदर तगड़ा था। बीना ने 5-7 लड़के जो हट्टे कट्टे तगड़े थे उनके साथ कुछ तल्लुकात बनाए। कभी किसी को घर में कोई चीज़ सही करने के लिए बुला लेना, कभी किसी को कुछ सही करने के लिए बुला लेना। अब चौधरी जो था उसको ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई। चौधरी को गुस्सा आने लगा। चौधरी ने उन लड़कों को बुलाया और बुलाकर अपने बदमाशों से कहा कि इनकी ज़रा सेटिंग करो। उनको 2-2 थप्पड़ लगाए और उनको कहा किसी को अगर बताया तो तुम्हारी खैर नहीं है और उस घर के नज़दीक नहीं जाना। अब लड़के बीना से दूर दूर से तो हेलो हाय करते लेकिन उसके नज़दीक न जाते। मजबूरन उसको चौधरी की तरफ फिर लौटना पड़ा। अब इतने में बीना के घर के साथ जो घर था उस घर में एक नौजवान आकर रहने लगा। वो अपने इलाके में किसी का कत्ल करके आया था। अब कत्ल करके आया, वहाँ रहने लगा, किसी को कोई पता नहीं था। वहाँ पर उसने मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। तो बीना के साथ दीवार जुड़ती थी। अब बीना को वो पसंद आया तो बीना ने उसके साथ मामला सेट किए।
अब आहिस्ता आहिस्ता चौधरी की तरफ फिर झुकाव कम हुआ। चौधरी को पता चल गया कि वो लड़का इसके घर जाता है। चौधरी को गुस्सा चढ़ा। चौधरी ने एक दिन शाम को क्या किया कि अपने करिंदों को कहा कि जब ये शख्स घर ना हो ना, तो मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना जिनमें वो शराब बनाते हैं, वो ले जाने इसके घर फलान जगह पर, तुमने दबा के ऊपर मिट्टी डाल के आ जाना है। वो ऐसे ही हुआ, ऊपर घास फूस डाल आए। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे तो चौधरी ने शाम के टाइम पे पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि फ़लाँ बंदा है, ये घर में शराब निकालता है। और पुलिस वालों के साथ चौधरी के तल्लुकात वैसे ही बड़े मजबूत थे। उनको कहा कि इस बंदे को तुम लोगों ने लेके जाना या नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसको जब पकड़ना है, पकड़ने के बाद चौक में लाकर इसको नंगा करके जूते मारने, ताकि इसकी चीखों की आवाज़ जो है मेरे घर तक आए। पुलिस आई, पुलिस ने बिल्कुल ऐसे ही किया। चौधरी खुश हो रहा था। दूसरी तरफ बीना जो थी, उसके सीने पर सांप लौट रहे थे कि मेरा आशिक जो है उसको बिला वजह मार पड़ रही है। उसकी वजह से बीना भागी गई चौधरी के घर। उसको कहा कि उसको छुड़वाओ, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूँगी। अब बीना जो है उसने उस शख्स को तो छुड़वा लिया। चौधरी ने फ़ोन किया, पुलिस छोड़कर चली गई। बीना ने उस शख्स को समझाया कि देखो अब तुमने मेरे घर नहीं आना, और ये सारी वजह जो है चौधरी की वजह से बनी है। तुमने चौधरी को कुछ नहीं कहना, तुम ये इलाका छोड़ दो, चौधरी से अब मैं खुद बदला लूँगी। बीना ने मोहल्ले के लड़कों को अपने साथ मिलाया और कहा कि चौधरी को मैं अब अपने घर बुलाया करूँगी, तो जिस दिन मैं तुम्हें कहूँगी तुम लोगों ने 5-7 लोगों को इकट्ठे करके हमारे घर आ जाना है, और फिर चौधरी का हाल वही करेंगे जो इसने इस लड़के का किया था। ऐसे ही हुआ। बीना चौधरी को कहती है कि चौधरी साहब अब कब तक मैं आपके घर आती रहूँगी, कभी आप भी हमारे घर आया करें ना। चौधरी का ठीक है। चौधरी का चलो जगह बदलते हैं, कुछ स्वाद बदलेगा। चौधरी उसके घर गया तो उसने लड़कों को पहले से तैयार किया हुआ था, मोहल्ले की औरतें लड़के सब थे। अब चौधरी जो है उसको उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा और बीना ने शोर डाल दिया कि चौधरी ने मेरे साथ ज्यादती की थी, ज्यादती कर रहा था मुझे ज़बरदस्ती, मैं तो इसको हटा रही थी। तो चौधरी को बाहर चौराहे में लाए, जहाँ पर उसने उस बंदे को मरवाया था, वहीं पर इन लोगों ने चौधरी को पत्थर मारे, जूते मारे। चौधरी चीख रहा था और कह रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, इस औरत ने मुझे फंसाया है। लेकिन कौन माने, अब मामला ही ऐसे थे। इसके बाद जो बीना थी उसके हालात ऐसे ही चलते रहे। इसका शौहर छुट्टी आता, चंद दिन घर रहता, लोग वहाँ पर उसको इतना जानते नहीं थे और लोग सामने से बात भी नहीं करते थे उससे कि क्या कहें इसको। अब इसके बच्चे भी हो गए, 2-3 बेटियां थी, एक बेटा था। 15 साल गुजर गए इन चीज़ों को। औरत जो है इसी कामों में लगी रही और 15 साल के बाद बशीर जो है वो काम छोड़कर गांव वापस आ गया था। जब गांव वापस आ गया उसने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। अब लोगों ने जब उससे जान पहचान अच्छी हुई तो उसको कहना शुरू कर दिया कि बशीर तू किस तरह का आदमी है, सारी उम्र तेरी औरत ने गंदे काम किया, अब तेरी जो बेटियां वो भी वही काम शुरू कर रही हैं। बशीर घर गया, बशीर ने अपनी बीवी से लड़ाई की। अब उनकी आए दिन इसी बात के ऊपर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन इन दोनों की लड़ाई हुई तो बशीर की बीवी जो बीना थी उसने बशीर के गले में एक रस्सी बांधी, उसके बाद उसको पिलर से बांधकर मारना शुरू किया और उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठोंस दिया। कपड़ा ठोंसा के इसकी आवाज़ भी ना निकले, इतना मारा कि आखिर उसका सांस रुका और वो दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया बेचारा। जैसे ही मरा तो उसको छत पे ले गई, छत से जाके नीचे धक्का दिया ताकि इसको चोटें लग जाएं थोड़ी सी, और जो भी आए उसको कहेगी कि ये छत से गिरा और मर गया। इस तरह से बीना ने अपने शौहर को भी कत्ल कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, और उसकी जो बेटियां वो इसी की राह पर चलने लगी। आज ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि खुदारा बच्चों के रिश्ते करते वक्त थोड़ी सी जांच पड़ताल ज़रूर कर लिया करें। सिर्फ खूबसूरती और हुस्न ही सब कुछ नहीं होता, कई बार ये हुस्न आपकी जान का दुश्मन भी बन जाता है। बशीर की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, लेकिन बशीर की नस्ल ख़राब हो गई। बशीर अपने वालिदैन से दूर रहा, बीवी बच्चों से दूर रहा कमाने के लिए, लेकिन जब नज़दीक आया तो उसके हिस्से में मौत लिखी जा चुकी थी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।